तो यह वीडियो जो है मैं कुछ विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट को देखते हुए जो है बना रहा हूँ। पर्सनली उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया, तो इस वजह से मुझे जो है यह वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो विद्यार्थी थोड़ा पढ़ने में तेज़ है या जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है या फिर जो नॉर्मली भी पढ़ने में है, वे इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, वे स्किप करके इस वीडियो को जो है चले जाएँ। क्योंकि यह वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश की नाम मात्र की जानकारी या इंग्लिश का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है उनको। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि स्कूल गए ही नहीं और केवल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि क्या कुछ लिखना है। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर कोई ऐसा वीडियो लेकर आए जिससे कि बगैर तैयारी के मान कर यह चलिए कि मैं पहले दिन जो है परीक्षा दे रहा हूँ, इंग्लिश का मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और जितने भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी पढ़ने में तेज है या फिर उनकी तैयारी हो गई है, तो वह बिल्कुल भी इस वीडियो को जो है ना देखें। तो इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों को पेपर के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे उनको जो है एग्ज़ाम में लिखना है, कुछ भी ना आते हुए वे अच्छे से पास हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी जो है एग्जामिनर आप पे कृपा दिखाएगा तो आपका नंबर भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो इतना कह सकते हैं कि आप कुछ लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर ज़रूर आपको पास तो करेगा ही करेगा। तो चलिए मैं आपको पेपर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर इस तरह से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा जिसको कि पढ़ने के बाद आपको उत्तर लिखना होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ABCDE करके इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, आप इंग्लिश का अर्थ नहीं निकाल पाते, आपको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में कैसे आंसर लिखना है, तो क्या करना है। ऐसी स्थिति में पहले वाले क्वेश्चन में जो है आपको देखना यह होगा, आपको बस यह ध्यान देखना है कि जैसे यहाँ पर पूछा है हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है, आपको अर्थ भी नहीं निकालने आ रहा है, अब आपको इसका उत्तर लिखना है। तो बस आप देखिए कहाँ पर यह जो मैन्स लाइफ है ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर लाइफ एक देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करिए कि पूरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी लाइफ देखने को मिल रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ आपको लाइव दिखाई दे रहा है और यहाँ लाइव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी लाइव देखने को मिल रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप इस पूरे पैसेज को लिख दें। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पैसेज लिख दें, क्योंकि यहाँ पर भी लाइव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लाइव दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी लाइव दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, यहाँ से लिखें कि यहाँ से लिखें, न समझ में आए, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप पहले क्या करिए, अपने कॉपी पे ऐसे आंसर डाल दीजिए। अपनी कॉपी पे जो है पहले ऐसे क्वेश्चन नंबर पहला, उसके बाद आंसर ए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उत्तर लिखना है तो पूरा पैसेज लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, आपका उत्तर उसमें शामिल हो जाएगा और कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ना आए, क्योंकि ये छाटकर उत्तर लिखना है, आपको ना आए पहला ए वाला, तो पूरा लिख दीजिए, ठीक, समझ गए कि नहीं आप लोग। इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है इसको भी इसी में छाटना है। तो देखिए लाइन मिलाइए कि कहाँ पर ऐसा मैच करता है, सक्सीड इन लाइफ, तो सक्सीड कहाँ पर, यहाँ पर सक्सीड दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, तो सक्सीड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से लाइफ से लेके पूरा लाइफ तक लिख दे, आपका यहाँ सक्सीड इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिख दीजिए, क्योंकि आपका कोई भी जो है डाउट ना रहे, यहाँ से मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा तो ही अर्थ क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए लाइफ इज नॉट, फिर डॉट डॉट दिया है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा लाइफ तक। तो समझ गए ना आप लोग कैसे करना है, इस तरह से आंसर डाल के लिखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन भी जो है इसका उत्तर इसी में छाटना है। तो फ्राइटनेड देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, फेटी डिफिकल्टीज ये कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखिए फेटी डिफिकल्टीज जैसे दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ तक आप लिख दीजिए, पूरा यहाँ तक जो है आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए पेटी डिफिकल्टीज यहाँ पूरा रिस्क तक पूरा लिख दीजिए, ठीक। और जिसका आपको न समझ में आए कि कहाँ तक लिखना है, तो उसके लिए आप पूरा ये पैसेज ही लिख दीजिएगा और आपको नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपका उत्तर शामिल रहेगा। अब यह सी वाला भी आपने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में भी छाट कर उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या करा है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं, या आपको बिल्कुल भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप यह मिलाइए, हार्ट अचीव कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसमें देखिए आपको हार्ट अचीव कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए, देखिए यहाँ पर हार्ट अचीव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बट से लेकर पूरा आप मिरेकल्स तक लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखाया हुआ है, देखिए
यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया हुआ, अगर आपको न समझ में आए कि कहाँ तक लिखना है तो ऐसी स्थिति में पूरा पैसेज ही लिख दीजिएगा। न समझ में आए तब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, कई जगह सभी जगह वैसे ही शब्द लिखे हैं, ऐसी स्थिति में पूरा लिख दीजिएगा। तो यह आपका डी वाला जो क्वेश्चन है वह मैंने बता दिया कैसे करना है। अब बात करते हैं ई वाले क्वेश्चन की। तो ई वाला क्वेश्चन आप वहाँ से छाट कर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक एक शब्द लिखना है। पहले के लिए विलोम शब्द छाट के लिखना है, दूसरे के लिए आपको जो है सिनोनिम्स बताना है कि फियर वर्ड जो उस पैसेज में कौन सा है, फिर मिरेकल को एडजेक्टिव लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक एक शब्द लिखना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से आंसर डाल लीजिएगा। प्राय एक शब्द लिखना होता नहीं कि एक ही शब्द लिखना है, तो आपको छाट कर लिखना होगा। तो ऐसी स्थिति में इससे अभी आप छोड़े रहें, ठीक है। और इस दूसरे वाले में भी एक ही शब्द लिखना है। आप ऐसा मत करिएगा पूरा पैसेज उठा कर लिख दे, इन सब में एक एक शब्द ही मात्र लिखना होता है। तो आपको इजेक्ट पता रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो इससे आप जो है छोड़े रहें, और अगर आपको कहीं से भी आइडिया लगता है कि नहीं एक शब्द यही होगा तो वह लिख दीजिए। अपने हिसाब से ना आए तो कोई एक का शब्द लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला, आप ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका कुल 15 नंबर का है। मान लीजिए 3 नंबर छोड़ देते, 3 नंबर आपको नहीं मिला, ठीक। अब आपका 12 में से आपको 7-8 नंबर तो मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में पूरा पैसेज उतार दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी में आपका राइटिंग से है। अब यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा कह रहा है कि आर्टिकल लिखे किसी एक पर। अब आपने आर्टिकल पढ़ा नहीं, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आप पहले दिन किसी तरह 12th में आज एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो आप क्या करें। आप सबसे पहले यह पता करिए कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे राइजिंग प्राइसेस है, मूल्य वृद्धि, यह हो गया, और इसी तरह सोशल इविल, सामाजिक बुराई, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व। पहले आप क्या करिए कि इनका अर्थ समझिए, किसी एक का अर्थ समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत हिंट लीजिए और समझिए कि किस पर आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि किस बात पे आर्टिकल लिखना है, तो पहले देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा, अगर आपको सी वाला आ रहा है तो सी वाला ऐसे आंसर सी, और उसके बाद उसका नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, या हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद आप हिंदी वाला इंग्लिश लिखिए। हिंदी वाला इंग्लिश मतलब जैसे मैं, MAIN, मैं, ऐसे ऐसे करके पूरा आप जो है गेम के बारे में देखिए। यहाँ पर 130 शब्दों में इसी तरह लिख दिए, जो हिंदी वाला इंग्लिश होता है। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ऐसे लिख दीजिए। लेकिन एक बार पहले आप पता करिए कि क्या इसका मतलब है, किस चीज़ पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए कह रहा है। जैसे ही आप जान जाए कि आप हिंदी वाले जो इंग्लिश है उसमें पूरा 130-40 शब्द लिख दे, लिखेगा जरूर, तभी देखिए आपको कुछ नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर 10 नंबर का है तो आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा। कितनों भी आप खराब लिखे 2 या 3 नंबर जरूर एग्जामिनर देगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग से है। तो लेटर राइटिंग आपको बस यह देखना है कि लेटर राइटिंग में क्या पूछा है, क्योंकि उत्तर इसी में है आपका। देखिए यहाँ पर एडिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। अगर आपके पेपर में भी एडिटर दिखाई दे तब आपको क्या करना है, देखिए पैटर्न याद कर लीजिए। अगर आपके पेपर में एडिटर दिखाई दे दिया तो आप इसी तरह लिखेगा, टू द एडिटर, फिर अमर उजाला वाराणसी, किसी समाचार पत्र का नाम लिखिएगा, उससे पहले द लगा दीजिएगा, टू द एडिटर। एडिटर आपके पेपर में दिया ही रहेगा तो टू ऊपर लिखेगा, द एडिटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर समाचार पत्र का नाम, फिर जिले का नाम, इतना आपको लिखना है। जैसे पेपर में आपको जब कहा जाए लेटर लिखने के लिए एडिटर दिख जाए तो ऐसे। इसके बाद यह सर लिखिएगा टू के सामने, देखिए पैटर्न देख लीजिए कैसे लिखना है। इसके बाद यहाँ तक आप रट लीजिए, पूरा रट लीजिए। यहाँ तक जो मैंने लिखा है, थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के माध्यम से मैं पसंद करूँगा, यहाँ तक पूरा रट लीजिए। और जहाँ पर अब इसके बाद क्या कीजिए, पेपर से, अब पेपर से पूरा लिख दीजिए। अब पेपर से कहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से। तो देखिए पेपर में जो है आप यहाँ से पूरा लिख दीजिए। कन्वेइंग योर की जगह क्या लिखना है आपको, योर जहाँ पर आए वहाँ पर आपको माई लिख देना है, ठीक है। पूरा यहाँ से जो है उतार दीजिए, यहाँ तक आप पूरा यहाँ तक उतार दीजिए। एडिटर के बाद जो भी आएगा उसके बाद से, या डेली मत लिखेगा, यहाँ से पूरा जो है उतार देना है। अगर ना समझ में आए तो एडिटर के बाद से पूरा उतार दीजिएगा। यहाँ पर जहाँ पर योर आएगा वहाँ पर क्या करेंगे, माई। इसके बाद ये रट लीजिए आप, जो मैंने लिखा है देखिए देयरफॉर के थ्रू के सामने है, तो यहाँ से पूरा ये रट लीजिए कि ऐसे लिखना है। जब आपको एडिटर दिख जाएगा पेपर में तब, ठीक है, एडिटर देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट और यहाँ पर योर्स ट्रूली, या रट लीजिए कैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इतना बस आप पैटर्न याद कर लीजिए। मान लीजिए आपका जो है ये एडिटर वाला नहीं आया एग्जाम में और आपको प्रिंसिपल वाला देखने को मिल रहा है, केवल एक ही करना है, तो ठीक है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल वाला पेपर में दिख जाए तो क्या करना है, तो फिर देखिए टू
टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम आकाश कुमार पटेल है, तो AKP कॉलेज, यानी कुछ भी करके कॉलेज लिख दीजिएगा। कॉलेज यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर एक जिले का नाम लिख लीजिएगा, कोई भी नाम शॉर्टकट बनाइए, उसके आगे कॉलेज लगाइए, वो आराम से। फिर सर और आई बेक, या पूरा यहाँ तक जो है आप प्लीज तक रट लीजिए। क्या करिए, रट लीजिए, आई बेक टू से दैट प्लीज। अब इसके बाद पेपर ही पूरा जो है आप पेपर का लिखेंगे, योर की जगह बस माई लिखना है। देखिए पेपर में क्या है, तो यहाँ से तो प्लीज अरेंज अ फुटबॉल मैच, तो प्लीज अरेंज अ फुटबॉल मैच, यहाँ प्लीज अरेंज अ फुटबॉल मैच, इतना आप लिख लीजिए। इतना बस लिखे, नहीं आ रहा है कुछ भी कोई बात नहीं। उसके बाद थैंकिंग यू, या रट लीजिए, आपको थैंकिंग यू उसमें भी आया था। फिर योर पीपल, आपका शिष्य, या आपको लिखना है, या याद रखिएगा कि आपका प्रिंसिपल के लिए आए तो कैसे फॉलो करना है। फिर डेट, ठीक है। तो यह आपका हो गया कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है। मान लीजिए 10 नंबर का है, आपको 2 नंबर 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो 4 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। पैटर्न अगर ठीक से फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपको 4-5 नंबर भी मिल जाए, इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, केवल सही विकल्प करना है। 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, हो सकता है कि आपका सही टिक लग जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, आंसर ए, यानी कि आंसर ए वाला कर रहे हैं। ए का कौन सा विकल्प से, चौथा, तो यहाँ पर चौथा लिख कर वो नाम लिख दीजिए बस। इसी तरह बी वाले में जो ऑप्शन सही है उसका नाम लिख दीजिए। सी वाले में जो सही ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर सब ABC करके पूछा है ना, तो सबका जो विकल्प सही है उसी का नाम लिख दीजिए। पहला वाला सही है तो पहले का नाम लिख दीजिए, और तीसरा वाला सही है इसमें डी वाले में तो तीसरे का नाम लिख दीजिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ई तक पूरा कर देंगे, ई तक, देखिए यहाँ पर सब विकल्पी है, ई तक पूरा इसी तरह आप कर देंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से जो है आपको लिखना होता है और सही लिखना होता है, लेकिन आपने नरेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं जानते नरेशन के बारे में, तो क्या करिएगा, यह कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों पहले हटा दीजिएगा। क्या करिएगा, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए 5वां वाला पहले क्वेश्चन का ऐसे आप जो है क्वेश्चन डाल लीजिए, उसके बाद आंसर, फिर ए का पहला, यानी कि ए का पहला कर रहे हैं, एक ही करना है, चाहे दूसरा करिए चाहे पहला। ए का मान लीजिए आप पहला कर रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए इनडायरेक्ट। फिर क्या करिएगा, जैसे दिया है वैसे ही लिख दीजिए, बस ये कामा इन्वर्टेड कामा मत लिखिएगा। या कामा इन्वर्टेड कामा लिख देंगे तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा जो ऊपर लगा हुआ है ना, इन्वर्टेड कामा और कामा, यह मत लिखिएगा। और जैसे ही आप इन्वर्टेड कामा वाला लिखने जाएंगे तो बीच में दैट लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दैट लिख दिया, दैट लिख दीजिएगा। हो सकता है कि ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंस आता है, दैट लिखने से आपका हो सकता है सही हो जाए, दैट लिख दीजिएगा। लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है, लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आप सेड की जगह बस आस्क्ड लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, सेड की जगह आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड लिख दीजिएगा जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा तब। नहीं तो आपको कामा इन्वर्टेड कामा दोनों हटाना ही हटाना है, फिर बीच में दैट लगा दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो सेड की जगह आस्क्ड लिख दीजिएगा। अब जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन बी में जो आपका क्वेश्चन है सिंथेसिस है, इसमें से किसी एक को आपको करना है। तो मान लीजिए आपको पहला करना है, तो यह हेडिंग डाल लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर बी का पहला कॉम्प्लेक्स करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स जो है आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक। अब यह कॉम्प्लेक्स जैसे ही आप हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों वाक्यों को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों वाक्यों को लिख दीजिए, सेम का सेम लिख दीजिए, जैसे वैसे, बस यह कामा हटा दीजिएगा, कामा मत लिखिएगा। तो यह दोनों को एक ही साथ जोड़कर लिख दीजिए। और यह पूरा डिपेंड करता है कि आपने कॉपी भरा हुआ है तो कुछ न कुछ नंबर मिल सकता है। अब इसके बाद आपका सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला देखिए क्या है, आपको इसमें से किसी एक को जैसा किया है वैसा चेंज करना है। मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके पहला, सी का पहला पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पीछे से स्टार्टिंग कीजिएगा। द इंग्लिश बुक ऐसे करके पीछे से स्टार्टिंग कीजिएगा। न समझ में आए आप कुछ भी करके ये क्वेश्चन ही उतार दीजिए, लेकिन ऐसे हेडिंग डाल के करिएगा जरूर, ठीक है, ऐसे करना है। अब आपका जो है डी वाला क्वेश्चन, अब डी वाले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि डी वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो डी वाला क्वेश्चन रुक गए, हम आपको दिखाते हैं, जो लिखा हुआ रहेगा उसी से आप जो है बेटर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए डी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट करना है। आपका सिंटेक्स से है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। देखिए यहाँ पर डी का पहला करेक्ट करना है, ऐसे करेक्ट जो वाक्य है लिख दो, ना समझ में आए तो। अब आपको यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा,
आप उसी वाक्य को पूरा लिख दीजिएगा। हो सकता है कि अगर आर दिया है तो इज कर देना, यस वस लगाए तो यस हटा देना, जैसे इसमें यस लगाया था मैंने हटा दिया, आर को इज कर दिया। नहीं समझ में आए तो जैसा दिया है वैसा लिख दो, ठीक, एक ही करना है। अब ई वाला क्या है, ई वाले वाक्य के लिए या अल्टर दिया है तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कोई ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें कि या इनका प्रयोग हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अल्टर लिख दिया, इसके लिए एक वाक्य लिख दिया। अब वाक्य न समझ में आए तो अपने पेपर में ही कोई लाइन ढूंढ लो और उस लाइन के बीच में यह शब्द लिख दो, ठीक है। इसके बाद इसी तरह अपने पेपर में ही कोई जो है सेंटेंस ढूंढ लो और बीच में यह जरूर लिख देना। जैसे मैंने यहाँ से देखिए ऐसे डाल दिया, और यह भी मैंने पेपर से ही लिखा जो इसके पहले आया था, यह भी उसी तरह। देखिए यह सही तो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सही तो नहीं है, लेकिन आपने लिखा हुआ है तो कुछ नंबर आपका मिल सकता है, आप पास हो जाएंगे, या मेरी गारंटी, अगर आप ऐसा करेंगे तो पास जरूर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या एक पैसेज दिया कि इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप क्या करिएगा, ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर ट्रांसलेशन, या रट लीजिएगा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ऐसे डालने के बाद अब ये अपना लिखिएगा ट्रांसलेट, जैसे नौ युवक, जैसे आप हिंदी में हिंदी वाली इंग्लिश लिखते हैं नौ युवक अपने, इसी तरह पूरा इसको जो है लिख दीजिएगा इंग्लिश में बनाकर। समझ गए कि नहीं आप लोग, पूरा बना दीजिएगा। या 5 नंबर का है, 2 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर वैसा करते हैं तो। अब इसके बाद आपका जो है सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में क्या है, आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन इसमें अथवा करके एक का आपको उत्तर लिखना है, 40-40 शब्दों में दोनों का लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहले या जब भी आप आंसर लिखने जाएंगे, पहले आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 7 हेडिंग डाल लें, उसके बाद आंसर ए का आप कर रहे हैं चाहे जो करिए, ए ऐसे डाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका व्हाट हैपेंड से शुरू है तो आप 2 शब्द छोड़कर ही उत्तर स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने 2 शब्द छोड़ दिया, द राइट तरफ से, टू द राइट तरफ से स्टार्ट किया, 2 शब्द मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ से टू द राइट तरफ सेलर, इसके बाद पूरा यहाँ तक लिखिए इन द वुड्स। अब कुछ भी ना आ रहा हो, ठीक है, कुछ भी ना आए तो कुछ भी अपने हिसाब से बनाकर लिख दो, कुछ भी बनाकर लिख दो। और यह शब्द 2-3 बार दोहरा देना, द राइट ऑफ सेलर वुड्स हैपेंड, ये सब 2-3 बार इसी में दोहरा देना ताकि लगे कि आपने उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी में दोहरा देना, यह हो जाएगा इसका। इसी तरह आप जो है बी वाले में भी क्या करेंगे, दूरू यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया है यह जो अगर आप यह वाला करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 शब्द छोड़ देंगे और बाकी सब पहले वाला पैटर्न जो मैंने बताया वही करेंगे, और 2-3 शब्द बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह इसमें भी आप 2 शब्द छोड़ दीजिएगा, इसमें भी यानी एक ठो करना है तो 2 शब्द छोड़कर ही उत्तर की स्टार्टिंग करिएगा। समझ गए कि नहीं आप लोग। अब बात करते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है उसके लिए बात करते हैं ताकि आपका सब कुछ क्लियर होता चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में लिखना है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि यह कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ए वाला करना है तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे हेडिंग डाल लीजिए और आंसर ए। देखिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बताया, आपको अच्छे से समझना है कि कैसे कॉपी में लिखना है, इंग्लिश की कॉपी में, ताकि अच्छा नंबर मिले। तो मैं इसके लिए वीडियो बनाया हुआ हूँ अच्छी तरह लिख कर, तो यह मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी एकदम नहीं पढ़े उनको पास होने का एक आइडिया मिल जाए, वे केवल वहाँ पर वैसे बैठे ना रहें, कुछ लिख कर आएँ। इसके बाद आंसर ए, ठीक है। अब 2 शब्द छोड़कर यहाँ पर देखिए फिर 2 शब्द आप छोड़ देंगे, द सीन से स्टार्ट कर देंगे। क्या करें, देखिए मैंने 2 शब्द छोड़कर, जैसे यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करना है द सीन इनसाइड, तो यह 2 शब्द छोड़कर पहले इतना पूरा लिख देना। पूरा लिखने के बाद जो भी आपको समझ में आए हिंदी उसका इंग्लिश बनाकर आप लिखते जाइए, लेकिन यह शब्द बीच बीच में दोहराते जाइएगा। सेम यही शब्द 2-3 बार दोहरा दीजिएगा, 2-4 बार, और करीब करीब 60-70 वर्ड लिख दीजिएगा। ये ही करना रहेगा, ठीक है। 2 शब्द लेकिन शुरू का छोड़ जरूर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह देखिए स्टेंजा पढ़ना है, पढ़ने के बाद ए बी सी करके 3 प्रश्न का जो है आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया, तीनों प्रश्नों का आपको जो है उत्तर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। अब आंसर ए में क्या करेंगे, पूरा स्टेंजा लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेंजा यहाँ पर आपको लिखना है, पूरा लिखना है, यह चीज़ कंफर्म कर लो। बी वाले में भी पूरा स्टेंजा लिख देना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है, पूरा जहाँ तक स्टेंजा दिया है पूरा लिख देना है। सी वाले में भी पूरा स्टेंजा लिख देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांस है कि अलंकार से पूछे, तो आप पूरा लिख देगा। तीनों में पूरा लिख दीजिएगा, आपको 1-2 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको रटना है, क्योंकि किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर जिस पे लिखना है, मान लीजिए माई मदर एट 66 पे लिखना है, तो आप ये क्या करिएगा कि ऐसे आंसर डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं बी लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप बी भी लिख दीजिएगा, क्योंकि बी का कर रहे हैं, तो बी लिखिएगा। तो इसके बाद माई मदर एट 66, अगर आप पहले का करेंगे तो पहला लिखेंगे, ठीक है ना, पहला यहाँ डालेंगे, ए डालेंगे। अब ये देखिए जिस पे लिखना है माई मदर एट 66 पे लिखना है, तो हमने यहाँ हेडिंग डाल लिया। अब इतना रट लीजिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66, माई मदर का लिख रहे हैं तो माई मदर एट 66 यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे का लिखते तो दूसरा यहाँ पर लिखते इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ठीक है। और इज दैट, यहाँ तक आपको लिखना है, चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो, यहाँ तक लिखना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि 6-7 लाइन और लिखना है, 6-7 और लाइन और लिखना है। लेकिन आप शुरू के 2 कविताएं जो है उनका सेंट्रल आइडिया रट लीजिए, रात भर में आप आसानी से 2 सेंट्रल आइडिया आराम से रट सकते हैं। रट लीजिए, उस पहले दूसरे लेसन पोयम का रटिएगा और आसानी से इसके बाद दैट के आगे उन्हीं को जो भी हल्का फुल्का समझ में आए उनको लिख दीजिएगा। अगर याद नहीं आ रहा है उस समय तो जो भी समझ में आए थोड़ा बहुत तो लिख दीजिएगा, दैट के आगे जो भी लिखेंगे आपका बोनस है, ठीक है। यह क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है। अब सेम वही जो है आपको प्रोसेस दोहराना है, शुरू के 2 शब्द क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे, अब ए वाला कर रहे हैं तो ए, और शुरू के 2 शब्द छोड़कर लगभग 40 शब्द हिंदी वाले अंग्रेजी लिखे। पहले यहाँ से यहाँ तक लिख दे, उसके बाद हिंदी वाला जो अंग्रेजी होता है, जो हिंदी आप मैसेज टाइप करने के लिए लिखते हैं, जो भी आपको समझ में आए लिखेगा जरूर, कुछ भी लिख दो लेकिन लिखो जरूर। और यह शब्द 2-3 बार दोहरा देना। क्या करना है, 2-3 बार आप इसको दोहरा देना। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी तरह बी वाले में भी क्या करेंगे, 2 शब्द शुरू का छोड़ेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे, उसके बाद कुछ और भी आप हिंदी वाले इंग्लिश जो है डाल देंगे और इसको 2-3 बार दोहरा देंगे और यह आपका लगभग हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको 2 शब्द क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 शब्द छोड़ना है, उसके बाद जो है आपको लिखना है। जैसे यह वाला है तो यह वाला आप 2 शब्द छोड़िए, इसके बाद पूरा यहाँ तक लिखिए, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद जो है हिंदी वाला अपना इंग्लिश शामिल कीजिए और उसके बाद यह 2-3 बार यह शब्दों को 4-5 बार जो है दोहराइए, क्योंकि 80 शब्दों में निकला 4-5 बार इधर उधर करके दोहरा दीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा जरूर। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो मुझे बहुत सारा कमेंट्स कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि कैसे सर इंग्लिश में पास हूँ, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मुझे इंग्लिश यहाँ तक कि ठीक से पढ़ने भी नहीं आता है। तो ऐसे हालात में आप यही कर सकते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से पास भी हो जाएंगे और अगर एग्जामिनर की कृपा रहे तो आप 50+ भी नंबर गेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सारे विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर करें जो कि कभी क्लास ही करने नहीं गए या जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसा मैंने बताया वैसा आप करिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे और आपका नंबर भी उठ जाएगा। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन मेरा मेन जो एम था यही था कि जो बिल्कुल भी नहीं जानता उसको कुछ मैं बता दूं। अगर आपको वीडियो पसंद लगा, अगर आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो और ऐसा कुछ भी कमेंट मत करिएगा जो कि अच्छा ना लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।